यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी पेपर 2 एजुकेशन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट आपकी जो है 4th यूनिट से है अध्यापक शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है डेग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की तीन अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें विकल्प आपका ये सही दिया गया है। मतलब ठीक है, अनुशासनात्मक, व्यवहारिक और अनुभोजन। ठीक है, और एक्सप्लेन भी दिया गया है, आप सभी विद्यार्थी इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके 3 विद्वान, मतलब एक और विद्वान है, आपके एक विद्वान और हैं, ये आपके फर्स्ट विद्वान जिसे आप एक डेग और ल्यूक हो गए। ठीक है, इनके अनुसार 3 अवधारणाएं हो गई। ठीक है, इसी प्रकार आपके विद्वान हैबरमास हैं। ठीक है, हैबरमास हैं एक, ठीक हैबरमास विद्वान, तो इनके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि एक उनके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा आती है। ठीक है, तकनीकी, ठीक है, तकनीकी टेक्निकल। ठीक है, और दूसरा जो है आपका आता है प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, फिर तीसरा का अवलोकन। ठीक है, इसी प्रकार एक और आपके विद्वान आते हैं जो है सुलैमान। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक विद्वान और आप कहते हैं सुलैमान, एक विद्वान सुलैमान है, जिनके अनुसार अवधारणाएं 7 प्रकार की। ठीक है, ये हैबरमास यहाँ पे ये 3, ठीक है, और ये जो है 7 प्रकार के यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सुलैमान के अनुसार जो है 7 प्रकार की जो है ठीक है अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत आप एक आती है यहाँ पे दिखाती हूँ, लिख देती हूँ PCK। ठीक है, पैडागोजिकल। ठीक है, पैडागोजिकल और कंटेंट, ठीक है, और नॉलेज हो गया। तो इसके अंतर्गत आपका शिक्षण, पैडागोजी मतलब जो है आप कह सकते हैं कि शिक्षण शास्त्र या शिक्षा विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण शास्त्र और विषय वस्तु, ठीक है, और ज्ञान, मतलब आपको मिली पेपर में क्वेश्चन में देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि जो है ये प्रश्न आपका सुलैमान से है, मतलब ये जो है दिया गया है धारणाएं जो है। ठीक है, और आगे प्रश्न देखती हूँ। आप समझ गए होंगे कि हमने क्या बताया आपको, मतलब तीनों आपको हमने बता दिया है, यानी कि अध्यापक की दृष्टि से। ठीक है, यानी कि इनकी इन विद्वानों की दृष्टि से जो है आपको पूरा बता दिया है, यानी कि हैबरमास हो गए, ठीक है, और जो है सुलैमान हो गए और एक हो गए। ठीक है, आप समझ गए हैं। और अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से संस्था भारत में विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, जिसमें सेकंड विकल्प सही दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखती हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है सफल बुद्धिमत्ता में 3 अलग अलग कारक शामिल हैं। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत कारक शामिल हैं, तो आपको यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब ये पढ़ लीजिए विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। तो आपको बताना है कि मतलब किन विद्वान ने दिया, मतलब किन मतलब प्रवक्ता ने दिया। ठीक है, किसने दिया है, तो आपको बताना है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ये विकल्प आपका सही दिया गया है। ठीक है, और आपको जो है ये आपको मिलान करना है। ठीक है, इसको ये प्रश्न आपका है और इसमें से ही ये दिया गया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने मतलब कितने कारक दिए हैं, मतलब ऑप्शन में हो आपके, तो आपको मतलब उसमें से छाटना हो तो आपको बताना है कि ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे और देख सकते हैं। फिर अगला देखिए, ये सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि जो है 3 अलग अलग कारक दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा, और उप सिद्धांत भी दिए गए हैं। स्टर्नबर्ग ने जो है कारक भी दिए हैं और उप सिद्धांत भी दिए, तो कारक आप याद कर लीजिए, कारक ये हो गए, और ये उप सिद्धांत देख लीजिए, ये संदर्भात्मक, ठीक है, उप सिद्धांत, और भी आपका अनुभोजन उप सिद्धांत हो गया, घटक। ठीक है, तो आप इतने सारे आप याद कर लीजिएगा, और याद कैसे करना है आपको बता देती हूँ। ठीक है, ईजी रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका संदर्भात्मक उप सिद्धांत दिया गया है, तो आपको इस कारक से मिलता है। ठीक है, अनुभोजन सिद्धांत जो है ये रचनात्मक इस सिद्धांत से मतलब बुद्धि से मिलता है। ठीक है, घटक उप सिद्धांत जो दिया गया है ये आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि मतलब सिद्धांत से है। ठीक है, बुद्धि से है, कारक से है। ठीक है, बुद्धि कारक, ऐसे आपको याद कर लीजिएगा। थैंक यू, और आप सभी विद्यार्थी रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक